शंकर और पार्वती जी के विवाह का संपूर्ण दायित्व ले लिया भगवान। मैं संभालूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पार्वती जी की चिंता नहीं करना, पार्वती आस्था लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी? आस्था लेके आएंगी। अच्छा बोलो भाई, आस्था लेकर के तुम लोग भी आए हो। राम कथा प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? राम कथा प्रकट हो गई। आस्था लेके नहीं आए होते तो मैं कथा ही नहीं कहता। मैं यही कहता कि कथा लायक समाज नहीं है, अब क्या कथा सुनाऊं? बोलो, यही कहता मैं। लेकिन नहीं, मैं कथा कह रहा हूँ, उत्साह से कह रहा हूँ, मेरे मन में प्रसन्नता है, आनंद से कथा कह रहा हूँ और नित्य आनंद मेरा बढ़ रहा है। इसलिए कि तुम लोग क्या लेके आए हो? आस्था लेके आए। आस्था लेके पार्वती आस्था लेके आ रही है, इसलिए राम कथा का जन्म हो रहा है। प्रश्न तो यह है ना, आस्था का प्रश्न है। भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हो गए और नारायण को प्रणाम किया। का चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर भगवान ने देवताओं से कहा, इंद्र से कहा कि ऐसा करना, राजा के यहाँ बारात जा रही है। तो इंद्र बोला, वर का नाम तो बताओ प्रभु, वर कौन है? कहा वर तो भगवान शंकर है। अच्छा शंकर जी तैयार हो गए? इंद्र बोला। भगवान ने कहा तैयार हुए नहीं, मैंने तैयार किया है, मैंने तैयार किया है। और तुम्हें मालूम नहीं? अच्छा विवाह किसके साथ हो रहा है? विवाह किसके साथ हो रहा है? का हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ। तो इंद्र ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी तपस्विनी है। का शंकर जी से बड़ा तपस्वी कोई दुनिया में नहीं है और पार्वती जैसी तपस्विनी दुनिया में नहीं है, इसलिए तपस्वी के साथ ही तो तपस्विनी का विवाह होगा। लेकिन इंद्र, जितने भी देवता हैं सब तुम्हारे नेतृत्व में बाराती बन के जाएंगे। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर बन के जाएंगे। इंद्र ने कहा मैं स्वीकार है। अब याद रखना, देवता बाराती बन के जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बाराती मिल तो जाते हैं बहुत, लेकिन परेशानी पैदा कर देते हैं। क्यों भाई, कर देते कि नहीं कर देते? मिल तो जाते हैं बहुत, लेकिन समस्या पैदा कर देते हैं वहां पहुंच के। और पता नहीं कितने प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक गांव में तो ऐसी बारात पहुंची कि भोजन रखा रहा और गांव के लोग बारातियों को उठा रहे तो वो उठा ही नहीं रहे। समझ रहे? पूरा गांव लग गया, उठिए साहब भोजन की तैयारी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे। गांव के लोगों ने कहा उठ क्यों नहीं रहे? बोले हम उठ ही नहीं पा रहे। अरे तो भोजन तो रखा है। बोले भोजन तुम्हारा रखा रहे, लेकिन हमने ऐसी चीज पी ली है कि अब भोजन की जरूरत ही नहीं। हमने ऐसी चीज पी ली है, अब भोजन की जरूरत नहीं है। सोचो जरा, विचार करना। और दूल्हे को देखा, बोले दूल्हे का तो पता लगाओ। तो दूल्हा तो ऐसी जगह पड़ा था कि गांव के लोग स्वागत न करके कुत्ते स्वागत कर रहे थे उसका। गांव के कुत्ते आके, बोलो भाई, जब ऐसी गंदी संदी चीज पी लोगे तो कुत्ते नहीं करेंगे स्वागत तो कौन करेगा? सोचो जरा, है? लेकिन सावधान, आज भगवान शिव को ऐसे बाराती मिल गए जो देवता ही देवता है प्यारे। स्वर्ग के देवताओं को उतर के आना पड़ा और बाराती बन के जाना पड़ा। विवाह तो बहुत हुए हैं संसार में, लेकिन देवता बाराती बन करके जाए, 2-5 देवता आते हैं, पूजा करा के चले जाते हैं। बोलो, देवता तो आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? कि पूजन करो इनका, तो पूजन के लिए आते हैं, लेकिन बाराती बन के जा रहे हैं देवता। ये बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान नारायण ने कहा इंद्र, ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम सब देवताओं को ले जाओगे साथ में और बाराती बन के जाएंगे। कहा महाराज स्वीकार है। अब देवता तैयार हैं, बाराती बन करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई कि आपको विवाह पढ़ने के लिए आना है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तो चेलों को भेजते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। बोले नहीं, अब आपको ही आना पड़ेगा, चेले से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोले आखिर ये तो बताओ कि कौन सा ऐसा प्रभावशाली वर है कि जिसका विवाह पढ़ने के लिए ब्रह्मा को आना पड़ रहा है? भगवान नारायण ने कहा स्वयं भगवान शंकर।
अच्छा शंकर जी स्वयं वर हैं, तब तो हमें विवाह पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा से बड़ा विद्वान है कोई बताओ? ब्रह्मा से बड़ा कोई विद्वान नहीं। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, देवता सब बाराती बन के आ रहे हैं। क्या गजब का विवाह है बोलो। बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन ऐसे बाराती नहीं पहुंचे किसी के विवाह में। और बड़े बड़े विवाह पढ़ने वाले पंडित भी बहुत हैं संसार में, लेकिन ब्रह्मा जैसा पंडित नहीं है। ब्रह्मा स्वयं वेद पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, संसार को मार्गदर्शन देने वाला, वेद मार्ग पर चलाने वाला, प्रेरणा देने वाला ब्रह्मा आज स्वयं विवाह पढ़ने के लिए आया। तैयारी हो गई। अब नारद जी को भगवान ने भेजा कि जाओ शंकर जी से कहो कि अपना श्रृंगार करें, नहीं तो यहाँ से हम किसी श्रृंगारी को भेज दें तो वो श्रृंगार कर देंगे। किसी श्रृंगार अगर उनके पास हो श्रृंगारी तो अपना श्रृंगार कर। भाई जो वर होता है उसका मेकअप होता है ना, श्रृंगार होता है ना, जिस दिन जाता है वो विवाह के लिए। तो भगवान ने कहा नारद जी जाओ, या तो मैं श्रृंगारी भेज दूं, अथवा एक काम करो तुम श्रृंगारी लेकर के जाओ। तो भगवान नारायण ने एक श्रृंगारी को भेजा, श्रृंगार करने वाले को कहा जाओ भगवान शंकर का श्रृंगार करो। और जैसे ही नारद जी लेकर के पहुंचे श्रृंगारी को, तो नारद जी ने कहा महाराज भगवान का आदेश है कि श्रृंगार हो जाए आपका, क्योंकि अब आपको जाना है विवाह स्थल पर ससुराल, तो आपका पहले श्रृंगार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि श्रृंगार तो मेरा रोज ही होता है। कहे रोज वाला श्रृंगार नहीं, विवाह वाला श्रृंगार। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, ये डुप्लीकेट श्रृंगार नहीं, ये विवाह वाला जो श्रृंगार होता है वो डुप्लीकेट होता है, और दो दिन के लिए होता है, इसके बाद फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए बनावटी श्रृंगार लेकर के हम नहीं जाएंगे, हम तो ओरिजिनल जो हमारा श्रृंगार है। अच्छा, और मेरा श्रृंगार, मेरे श्रृंगार को करने की क्षमता सब में नहीं होती है। जो मरघट पर रहते हैं वही मेरा श्रृंगार करते हैं। अच्छा बोलो भाई, जो मरघट पर रहते हैं वो किसका श्रृंगार करते हैं? शिव जी का श्रृंगार करते हैं। सुबह शंभुगन करें, वो किसका श्रृंगार करते हैं? शिव जी का श्रृंगार करते हैं। सुबह शंभुगन करें श्रृंगार। तो ये शंभू का श्रृंगार मरघट पर रहने वाले। अच्छा, मरघट पे कौन रहते हैं? मरघट पे भूत प्रेत रहते हैं। वो कौन रहते हैं? भूत प्रेत श्रृंगार करेंगे। तो भूत प्रेत जितने भी रहते हैं वो सब श्रृंगार करेंगे शिव जी का। आप कल्पना करिए आपकी विवाह में भूत प्रेत श्रृंगार करें और वो भेजें भूत प्रेत श्रृंगार करके जिसको, तो विवाह में समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी बोलो? और यहाँ भगवान शंकर, अच्छा भूतों ने कहा कि हम श्रृंगार तो करेंगे लेकिन हम आपके साथ जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा मना किसने किया है? भूतों ने कहा कि मना किसने किया? संकेत तो पहले ही से मिल गया है। क्या संकेत मिला? कहा जितने भी देवता हैं वो सब बाराती बन के जा रहे हैं और व्यवस्था में स्वयं भगवान है। तो याद रखना, जहाँ भगवान होता है वहाँ भूत नहीं होते हैं, जहाँ देवता होते हैं वहाँ भूत नहीं होते हैं। तो जहाँ भगवान है, जहाँ स्वयं देवता है, वहाँ भूत प्रेत कहाँ रहेंगे? इसलिए महाराज क्षमा करना, हम तो आपको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए, अपना विवाह कराइए। लेकिन हम दुखी हैं। भगवान ने कहा क्यों दुखी हो? शंकर जी ने कहा, भूतों ने कहा हम इसलिए दुखी हैं कि हमने ये सोचा था कि सारी दुनिया मुझे दूर कर चुकी है। दुनिया में जितने लोग हैं सब भूत प्रेतों को दूर कर चुके हैं। न जाने कितने प्रकार के साधन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भूतों को सब भगा रहे हैं। अच्छा बोलो, जितने भी उपासनाएं हो रही हैं, जितनी भी साधनाएं हो रही हैं, किनको भगाने के लिए? भूतों को भगाने के लिए। लेकिन आपका ही दरबार एक ऐसा है जहां भूतों को भी शरण मिल रही है, जहां एक और भूतों को शरण मिल रही है और दूसरी ओर अवधूतों को भी शरण मिल रही है। एक तरफ अवधूत बैठे हैं, दूसरी तरफ भूत बैठे हैं। ये केवल आपका ही ऐसा दरबार है और दुनिया में किसी का दरबार ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस विवाह के कारण हम भूतों को दूर होना पड़ रहा है। कष्ट है।
भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम तुम्हें दूर नहीं कर सकते हैं। किसने कहा कि दूर करें? कहे किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप ही कंडीशन परिस्थिति के कारण दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके साथ जब देवता चलेंगे, भगवान चलेंगे, तो हम भूत टिक पाएंगे क्या? रह ही नहीं सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा तो हम नारद जी को बुलाते हैं और नारद जी से बात करते हैं कि हमारे भी कुछ स्पेशल बाराती हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, और अगर हमारे बाराती नहीं जाएंगे तो विवाह कैंसिल। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हमारे ही लोग नहीं जा पा रहे तो विवाह किस बात का? कैंसिल। नारद जी को बुलाया। नारद जी को जैसे बुलाया तो शंकर जी ने कहा कि देखिए बारातियों की लिस्ट बन गई। हाँ, बोले बारातियों की लिस्ट तो बन गई, कितने बाराती जा रहे हैं? अरे बोले बारातियों की संख्या 33 करोड़ है। अरे राजा की यहाँ बारात जा रही है, किसी साधारण की यहाँ बारात जा रही है, वहां रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही है। 33 करोड़ क्या चौगने पहुंच जाए इससे तो वहां रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही है, वहां तो सारा काम हो जाएगा। कहे बारात देवता बाराती बन के जा रहे हैं, लेकिन ठीक है करोड़ों बाराती जाएं, लेकिन हमारे भी कुछ बाराती चढ़ रही, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं। क्या असर है? कोई असर नहीं भांग का। अरे जितने संसार में पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, भांग तो चढ़ाते ही है। हमारे ऊपर कोई असर नहीं, ज्यादा और कम की कोई बात ही नहीं। तो आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। कहा मेरी भाषा बिल्कुल परिमार्जित है, सही है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक ही कह रहा हूं। तो भूत प्रेत जाएंगे, अगर नहीं ले जाएंगे इनको तो विवाह कैंसिल। कह दो नारायण से कि किसी दूल्हे की व्यवस्था कर लें। अरे वो तो भगवान है, उनके पास तो तमाम दूल्हे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा तो भूत प्रेत पिशाच तो जाएंगे। अब नारद जी पहुंचे भगवान के पास, प्रभु समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? शंकर जी ने कहा कि हमारे स्पेशल बाराती हैं, वो साथ जाएंगे, तो बाराती कौन है? चले जाएं, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, भूत प्रेत पिशाच ये सब बाराती शंकर जी के। अच्छा भूत प्रेत पिशाच? हाँ, अरे समझा दो शंकर जी को कि 2-4 दिन की बात है, इनको थोड़ा कैलाश के आसपास रहने दो, फिर बाद में पास में बुला लें। कहे वो कह रहे विवाह पास में बुला लें। कहे वो कह रहे विवाह कैंसिल, कोई दूसरा दूल्हा इंतजाम करें, हम दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो नारद, शिव जी मानने वाले नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो जिसको अपना लेते हैं और जो भगवान शिव से जुड़ जाता है, भले ही उसमें 1000 अवगुण क्यों ना हो, लेकिन वो उसका त्याग नहीं करते हैं। और उसके अवगुणों को दूर करने के लिए भगवान शंकर ही ऐसे सामर्थ्यवान देवता हैं कि उसके अवगुणों को दूर कर देते हैं, उसके दोषों को दूर कर देते हैं, और उसे निर्दोष बना करके स्वयं उसको कैलाशवासी बना देते हैं। ये भोले बाबा की विशेषता है, कैलाशवासी बना देते हैं। याद रखना, बहुत से लोग तो वैकुंठवासी होते हैं, लेकिन जो शिव जी के भक्त हैं वो कैलाशवासी होते हैं। कहाँ के होते हैं? कैलाशवासी होते हैं। कैलाश पर वास करने का अवसर किसी को मिल जाए प्यारे, तो याद रखना वो परम सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी सुना दो, कह दो। और नारद जी ने जाकर के कहा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ कह दो, भूत प्रेत सब जाएंगे, बाराती बन करके जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये कह देना, डिफरेंस क्या, अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा कि पहले देवता पहुंचेंगे और बाद में जो है शंकर जी आए अपने बारातियों को लेके। लेकिन जो देवता बाराती बन के जा रहे हैं, इंद्र उनको लेकर के पहले पहुंच जाएगा। भगवान नारायण ने कहा नारद जी से कि मैं मामला सब संभाल लूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा, मामला सब संभाल लूंगा, और मामला जब सब समझ जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। फिर ये भूत प्रेत जाएंगे बाद में, तब क्या होगा? भगवान ने कहा भूत प्रेत जाएंगे तो नगर के लोगों से कह दिया जाएगा कि ये खेल तमाशा वाले सब आए हुए। वो बारात में खेल तमाशा वाले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों भाई, कुछ वैसा ही तो वो भूतों जैसा रूप बनाए रहते हैं ना, तो कह दिए खेल तमाशा वाले हैं, तो मामला सब समझ जाएगा, चिंता करने की कोई। अच्छा भूत पास में इसलिए नहीं आएंगे कि हम लोग रहेंगे तो भूत अपने आप ही दूर रहेंगे, और गांव के बाहर भूत रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा एक इंतजाम कर दिया जाएगा कि जहां मरघट आदि होगा उनको भूतों के लिए वहां वास दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता मत करो, कह दो शिव जी से तैयारी करें। नारद जी पहुंचे, बोले महाराज आप तो अपने बाराती तैयार करो, कोई दिक्कत की बात, बस इतना अंतर करना है। क्या?
कि पहले बाराती जाएंगे देवता बाराती बन के पहुंचेंगे और भगवान पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी पहुंच जाएंगे, बाद में आपके बाराती जावे। इतना आपको मंजूर है? शंकर जी ने कहा कि बाद में जाएंगे, कहो 2-4-10 दिन बाद पहुंचे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई हमें विवाह की ऐसी चिंता तो है नहीं कि हमारा विवाह हो जाए, 2-4-10 दिन बाद पहुंच जाएंगे। नहीं, 2-3 घंटे बाद, हाँ 2-3 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप तैयारी कर, हमारे बाराती तैयार हो गए हैं और वो हमारे साथ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारे, बारात तैयार हुई, इंद्र के नेतृत्व में देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं विवाह पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नारायण गरुड़ पर सवार होकर जा रहे हैं। जिस समय बारात चली तो पूरे हिमालय परिक्षेत्र में प्रकृति ने स्वागत किया। प्रकृति स्वागत, क्योंकि सबसे सुंदर प्रकृति यदि है तो वो हिमालय में है। बोलो भाई, सबसे सुंदर प्रकृति का सौंदर्य कहाँ देखने को मिलता है? हिमालय में देखने को मिलता है। मैं तो अभी कह रहा था, शर्मा जी से कह रहा था कि यहाँ वृक्षों का अभाव है, और वृक्ष भी हैं तो छोटे छोटे वृक्ष हैं। क्यों भाई? वृक्षों का अभाव है। मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ वृक्षों का बहुत अभाव है। और वृक्षों का जहाँ अभाव होता है प्यारे, वहाँ निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि वर्षा का अभाव होता है। वृक्षों के अभाव में किसका अभाव होता है? वर्षा का अभाव होता है। और वर्षा का अभाव जहाँ होता है वहाँ पर्याप्त मात्रा में किसान को लाभ नहीं मिल पाता है खेती का। गलत कह रहा हूँ क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। वो तो ये कहिए कि आप मालवा वासियों को यदि वृक्षों के अभाव में पर्याप्त धनधाम प्राप्त हो रहा है तो ये मान लो कि आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर जो आपको मिल रहा है। ये पुरुषार्थ नहीं, कृपा है, कृपा से मिल रहा है। नहीं तो वृक्ष जहाँ होते हैं वहीं पर पर्याप्त वर्षा होती है। मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो। वृक्षारोपण हो, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, हरितमा दिखाई देनी चाहिए, हरे भरे वृक्ष दिखाई देने चाहिए।